दोस्तों, आज इस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहे हैं। खास करके जो लोग मंथली सब कुछ खर्च करके 1000, 2000, 3000 सेविंग्स करते हैं और सेविंग्स के प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को इस वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए। बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट तो करते हैं बट फिक्स्ड रिटर्न के पीछे भागते हुए एफडी आरडी में इन्वेस्ट करके मैक्सिमम 7% टू 8% रिटर्न ही इंजॉय करते हैं हर साल, जहां पे हर साल इंडिया में 10% इन्फ्लेशन होता रहता है। लेट्स आपके पास 1000 रुपीज़ है, नेक्स्ट ईयर में 1000 रुपीज़ का वैल्यू कम होके 900 रुपीज़ हो जाते हैं और आप लोग एफडी आरडी में इन्वेस्ट करके 8% तक इंटरेस्ट ही पा सकते हो, यानी हर साल 2% का लॉस कैरी कर रहे हो। ऐसे ही सिचुएशन में आपका छोटा सा सेविंग्स अमाउंट को आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में 20% से लेकर 25% रिटर्न पा सकते हो। बट आप लोग बोलेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना तो रिस्क होता है। हाँ, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना रिस्क होता है, बट हम आप लोगों को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का ऐसी प्लानिंग स्ट्रैटेजी बताऊंगा। इस प्लानिंग के मुताबिक आप अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप फिक्स्ड 20% तक लॉन्ग टाइम में रिटर्न पा सकते हो। कैसे, चलिए देखते हैं। म्यूचुअल फंड 3 टाइप का होता है: स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, मिड कैप म्यूचुअल फंड, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड हाई रिटर्न होता है बट हाई रिस्क भी होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। मिड कैप म्यूचुअल फंड में एक मॉडरेट रिटर्न पा सकते हो, ना बहुत ही हाई ना बहुत ही लो, और उसके साथ साथ रिस्क भी मीडियम हो जाते हैं। लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से रिस्क बहुत ही कम हो जाता है, उसके साथ साथ रिटर्न भी कम निकल के आते हैं। इन 3 टाइप का फंड में एक साथ इन्वेस्ट करने से आप फिक्स्ड एवरेज रिटर्न पा सकते हो लो रिस्क के साथ। हम आपको 3 टाइप का 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में बताऊंगा, जिसमें आप इन्वेस्ट करके 25% तक फिक्स्ड रिटर्न के साथ एक गुड वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। लेट्स आप अगर 3000 रुपीज़ का SIP करना चाहते हो तो 3000 रुपीज़ को 1000 रुपीज़ करके 3 अलग अलग कैटेगरी के फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। फर्स्ट, स्मॉल कैप कैटेगरी का जो फंड है वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का लेटेस्ट NAV है 201.51। इस फंड का एज है 11 ईयर्स 9 मंथ। VRO रेटिंग है 5। एक्सपेंस रेशियो है 0.65%। बेंच मार्क है NFT स्मॉल कैप 250 TRI। लगभग 12 ईयर्स से ऑल टाइम रिटर्न दिया है इस फंड ने 27.96%। 12 साल से ही कंटिन्यू अपने बेंच मार्क को रिटर्न को बीट करते आ रहे हैं इस फंड ने। इस फंड का फंड साइज है 62,260 करोड़। नेक्स्ट कैटेगरी है मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी का फंड है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका लेटेस्ट NAV है 123.39। इस फंड का एज है 10 ईयर्स 8 मंथ। VRO रेटिंग है 5। एक्सपेंस रेशियो है 0.60%। बेंच मार्क है NFT मिड कैप 150 TRI। लगभग 11 ईयर्स से ऑल टाइम रिटर्न दिया है इस फंड ने 26.62%। 11 ईयर्स से लगातार बेंच मार्क को बीट किया है ये फंड। फंड साइज है 18,604 करोड़। नेक्स्ट कैटेगरी है लार्ज कैप। लार्ज कैप कैटेगरी में जो फंड है वो है ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का NAV है 119.15। इस फंड का एज है 11 ईयर्स 9 मंथ। VRO रेटिंग है 5। एक्सपेंस रेशियो है 0.87%। बेंच मार्क है NFT 100 TRI। 12 ईयर से ये फंड लगातार अपने बेंच मार्क को बीट करते हुए ऑल टाइम रिटर्न दिया है 17.03%। इस फंड का फंड साइज है 66,207 करोड़।
चलिए आप कैसे एवरेज स्टेबल लो रिस्क के साथ एक बढ़िया रिटर्न पा सकते हो ये देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड ने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 27.96%। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 26.62% एंड आईसीआईसीआई पोटेंशियल ब्लू चिप फंड ने ऑल टाइम रिटर्न दिया है 17.03%। इन तीन कैटेगरी का फंड को आप अगर एवरेज करेंगे तो एवरेज रिटर्न निकल के आ रहा है 23.87%। हम और थोड़ा सा कम रिटर्न मानते हुए 20% रिटर्न को आप लॉन्ग टाइम में पा सकते हो। चलिए इस फंड में इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में कितना बढ़िया वेल्थ बना सकते हो ये देख लेते हैं। 3000 रुपीज़ करके आप अगर मंथली एसआईपी करते हो 20% रिटर्न के साथ 10 इयर्स तक आप अगर ये इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000। टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 10 इयर्स 11,47,091। आप अगर और 5 साल इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो यानी 15 इयर्स के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5,40,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 15 इयर्स 34,02,885। आप अगर 20 इयर्स तक लगातार इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 7,20,000। टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 20 इयर्स 94,84,438। 25 इयर्स के लिए आप अगर इन्वेस्टमेंट जारी रखते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 25 इयर्स में 9 लाख एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 25 इयर्स 2,58,80,124। आप अगर और 5 साल बढ़ा दे यानी 30 इयर्स तक आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 10,80,000 एंड टोटल वैल्यू बनेगा आफ्टर 30 इयर्स 7,82,405। देखिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टाइम के लिए आपका बढ़िया वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। इन थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके आप करोड़पति बन सकते हो 25 इयर्स में। ये वीडियो अगर आप लोगों का इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं